हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें ज़बरदस्त टॉपिक है। इससे हमेशा आए दिन पेपर में क्वेश्चन पूछा करता है। हम लोग आज इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एकदम उधेड़ देंगे का मतलब हुआ कि इसको शुरू से लेकर अंत तक इसके बारे में जान जाएंगे कि एलेन ओक्टेन-ह्यूम, आपने कहा होगा, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा खाली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था। तो एलेन ओक्टेन-ह्यूम ने। ये ह्यूम ने 1885 में 28 दिसंबर 1885 को ख़त्म ना हो गई, ठीक ना। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, आपको ज़रूर नया चीज़ मिलेगा। अगर नया चीज़ मिले तो इस भाई के लिए 10 जगह आप शेयर कीजिएगा, वरना इसको डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर नया चीज़ ना मिले तब, ठीक है। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान से सुनिएगा बाबू। कांग्रेस जो शब्द है ना बाबू, कौन सा कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है बाबू। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका, कहाँ से? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द गुरु कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है बाबू? कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है। किसका? लोगों का समूह, ठीक है। कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है। समझ में आया ना इतना तक? अब देखिए मामला क्या होता है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, कहाँ पर बाबू? मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। ध्यान से सुनिएगा, 28 दिसंबर 1885 को, देखिए, यानी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। क्या चीज़ के? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना मुंबई में किस नाम से होती है बाबू? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय संघ याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। समझ में आया क्या? ठीक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था बाबू? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दादा भाई नौरोजी, यही पढ़े हो, ए.ओ. ह्यूम अर्थात सर एलेन ए.ओ. ह्यूम के फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? तो एलेन, आप बताओ कि ऑक्टेन के क्या कहते हैं? ऑक्टेवियन क्या कहते हैं? ऑक्टेवियन, क्या? ऑक्टेवियन
ये भी पूछा है पेपर में बाबू, ध्यान से सुनो। ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म भी पूछा है कि ए ओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ह्यूम, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन, ए ओ ह्यूम, ह्यूम, ठीक है, ह्यूम यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेन ह्यूम ने किया था, ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कौन? WC मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था, ने, और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू? WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कोई डाउट नहीं ना है? और सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में तो ध्यान से सुनना कि एलन ऑक्टेन ह्यूम जो आया ना बाबू, ए ओ ह्यूम स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्जेंट थे। ये ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्जेंट थे। सुनो इधर ध्यान से, देखो बाबू, जो एलन ऑक्टेन ह्यूम थे ना, यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्जेंट थे। अब ब्रिटिश भारतीय कहने का मतलब बाबू कि अब ब्रिटेन की ओर से भारत में सिविल सर्जेंट थे। ब्रिटिश सिविल सर्जेंट कहाँ पर थे? भारत में। तो वहीं लिखे हैं ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्जेंट थे, यानी ब्रिटिश की तरफ से भारत में इनको सिविल सर्जेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? एलन ऑक्टेन ह्यूम को। ये 1849 में बंगाल में पोस्टेड हुए थे। कहाँ पर? 1849 में बंगाल में पोस्टेड हुए थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया कि पदच्युत कर दिया गया, यानी इनको पद से बाबू हटा दिया गया। पद से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, यानी 1882 में। कब बाबू? 1882 में इन्हें पद से हटा दिया गया, अर्थात सेवानिवृत्त किया गया। कब? 1882 में। ध्यान से समझना। चलो देखो, ए ओ ह्यूम ने स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये ब्रिटिश भारतीय सिविल सर्जेंट थे। कौन है? ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेन ह्यूम जो थे ना, यह ब्रिटेन की तरफ से भारत में सिविल सर्जेंट थे। समझ में आ गया क्या? ब्रिटेन के तरफ से भारत में सिविल सर्जेंट थे। अब इनको क्या हुआ कि बंगाल में पोस्टिंग मिला। कहाँ पर बाबू? बंगाल में पोस्टेड हुए। कौन? तो एलन ऑक्टेन ह्यूम 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में ए ओ ह्यूम 1849 ईस्वी में ए ओ ह्यूम बंगाल में नियुक्त हुए। बंगाल में नियुक्त हुए। अपने इसे अपने उदार स्वभाव के कारण 1882 ईस्वी में पदच्युत, यानी इन्हें अपने पद से 1882 ईस्वी में अपने पद से इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। हटा दिया गया, यानी इसे अपने उदार स्वभाव के कारण 1882 ईस्वी में इन्हें अपने पद से हटा दिया गया। कब बाबू? 1882 में। 1882 में हटा। ठीक है, 1882 में हटा दिया गया। ठीक है, अब क्या किया गया आगे बाबू? ध्यान से बने रहना इसी वीडियो में।
बिना वीडियो को स्किप किए हुए एकदम आराम से मुलायम से पढ़ते चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए अब इन्हें पद से पदच्युत कर दिया गया ना, तो ये क्या हो गए कि शिमला में आकर बस गए। ये शिमला में आकर बस गए कौन? एलेन ऑक्टेन ह्यूम, यानी ए ओ ह्यूम शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आकर बस गए, ठीक है। एलेन ऑक्टेन ह्यूम शिमला में आकर बस गए यहीं, ठीक है, बस गए। तब से ही इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट याद है क्या? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाने लगा। बात समझ में आ रही है क्या? एलेन ऑक्टेन ह्यूम के बारे में कहानी समझ में आ गया ना कि 1849 में ये सिविल सर्वेंट बने और बंगाल में इनका नियुक्ति हुआ। और फिर उदार स्वभाव के कारण, यानी इनका आचरण जो था, विचार जो था, बहुत उदार स्वभाव के था। अंग्रेज इससे गलत करवा रहे थे क्योंकि सिविल सर्वेंट थे, इनके पास में पावर था, तो इनसे अंग्रेज जो था गलत करवाने लगा। इसी के कारण ये नहीं कर पाए, जिसके कारण इसको हटा दिया गया पद से। कब? 1882 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। उसके बाद क्या किए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए। सेवानिवृत्त होने के बाद ए.ओ. ह्यूम शिमला में आकर बस गए। कहाँ पर? शिमला में आकर बस गए। और तब से इनको किस नाम से जाना गया? हर्मिट ऑफ शिमला। यह पेपर में आए दिन पूछा है कई बार कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है बाबू? तो ए.ओ. ह्यूम को। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। कोई डाउट? तो इतना इनके बारे में था, ठीक है। देखो कौन सा बाबू? ए.ओ. ह्यूम ने पीपुल्स फ्रेंड यानी लोगों का मित्र। ए.ओ. ह्यूम ने लोगों का मित्र, ठीक है। इसको इंग्लिश में बात करें तो पीपल्स फ्रेंड क्या किए? पत्रिका लिखा गया। ने लोगों का मित्र पत्रिका लिखे। यानी ए.ओ. ह्यूम क्या किए बाबू? क्या किए बताइए? हाँ, यानी लोगों का मित्र नामक पत्रिका लिखें, ठीक है। लोगों का मित्र नामक पत्रिका जोड़ दो, नामक पत्रिका लिखें। कोई दिक्कत है? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। नहीं मालूम है? ओ तेरी जय हुकुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था बाबू? अधिवेशन 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर बाबू? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। स्थापना एलेन ऑक्टेन ह्यूम ने किया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में कलकत्ता। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बाबू अध्यक्षता
किसके द्वारा किया गया था? इसकी अध्यक्षता प्रथम पारसी व्यक्ति दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। कोई डाउट? चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 कि 1887 तक हो गया था ना, 1887 से बताना है ना, यानी 1887 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता कि मद्रास अधिवेशन बबुआ, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा किया गया था। ये बबुआ पेपर में इतना बार पूछा है इस क्वेश्चन को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ के बाबू? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा किया गया था। यानी बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया ना? ठीक है। अगला है 1888। कौन सा? ये भी देखिए पेपर में कई बार पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा? 1888 का 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के कलकत्ता, कौन सा? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। 1888 वाला कहाँ हुआ था बाबू? इलाहाबाद। कौन? इलाहाबाद। ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था बाबू? अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता जॉर्ज यूल प्रथम, ऐसे लिखना, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष द्वारा किया गया था। कहने का मतलब है कि प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल, कौन बाबू? जॉर्ज यूल द्वारा किया गया था। ठीक। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आई कौन था? जॉर्ज यूल। तो यूरोपीय था। कौन सा? यूरोपीय। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब कौन है? यूरोपियन है ना है। तो प्रथम, ये भी दो प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के बात करें तो कौन था? जॉर्ज यूल। समझ में आ रहा है ना? आप प्रथम यूरोपीय भारतीय मूल के महिला कहेगा तब कौन हो जाएगा? नलिनी सेनगुप्ता, जो कि आगे अभी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो बाबू, बदरुद्दीन जो तैयब जी थे ना,
बदरुद्दीन तैयब जी, उनको क्या अभी बोला मैं, प्रथम विदेशी नागरिक जिनको नोबेल प्राइज मिला था, भारत रत्न ना, ठीक है। यानी ध्यान से सुनना बाबू, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा कि कौन था कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी। वो तो हो गया। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1887 के मद्रास अधिवेशन के, यानी 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। देखो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई बाबू नौरोजी कांग्रेस के, किसका बाबू, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष चुने गए। कब बाबू चुने गए, देखना ध्यान से। एक हो गया 1886, दूसरा हो गया 1893, और तीसरा हो गया 1906। कोई दिक्कत है, पहला 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। 1 मिनट में याद करवा दूंगा, इसका गारंटी है। ध्यान से देखना, यह जो 1886 में हुआ था ना, यह कलकत्ता, कहाँ पर, कलकत्ता। दूसरा मद्रास, कहाँ बाबू, कलकत्ता। दूसरा यानी 1893 वाला बात करें, लाहौर हुआ था, कहाँ पर बाबू, लाहौर में, कहाँ, लाहौर। कोई दिक्कत है। अगर बात करें कि 1906 वाला बाबू, तो फिर कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता। कोई दिक्कत है। ये तीनों अधिवेशन की जो है ना अध्यक्षता बाबू, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कौन थे, नौरोजी, कोई दिक्कत है, दादा भाई नौरोजी। यानी कहने का मतलब बाबू 1886, 1893, 1906, कहाँ, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, कोलकाता। कोई दिक्कत नहीं है, कोलकाता चाहे कलकत्ता। और लाहौर हो गया अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। कोई डाउट? देखो बाबू, लाल देखो, सबसे पहले तो लिख रहा हूँ त्रिगुट। कौन सा, त्रिगुट। और त्रिगुट में कौन बाबू, लाल बाल आशा की पाल। कोई दिक्कत है, यानी लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस के, किसका बाबू, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो बताओ कौन अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो इसमें लाला लाजपत राय, लाला आंसर क्या होगा बबुआ, आंसर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। कोई दिक्कत है, लाला लाजपत राय। और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन कब हुआ था बबुआ, विशेष अधिवेशन 1920। लाला लाजपत राय बने थे। समझ में आ गया कि लाल बाल पाल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष बने थे बाबू, लाला लाजपत राय। आ कब, तो 1920 ईस्वी में। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, मेरे बाबू। अगला है कि 1896 कांग्रेस के, इसमें हुआ था का बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता
अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो रहीमतुल्ला बबुआ है, कैमरा में जो भी देख रहे हैं भाई साहब, रहीमतुल्ला, ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी द्वारा किया गया। और क्या इसमें किया गया जानते हो बाबू? किया गया इसमें मेन काम जानते हो क्या किया गया? कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन किसके द्वारा? रहीमतुल्ला सयानी द्वारा किया गया। और इसका सबसे बड़ा बात रहा कि भाई बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित कौन सा? वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम को इसी अधिवेशन में, यहीं पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम, ठीक है, वंदे मातरम किसको बाबू? वंदे मातरम को गाया गया था। कहाँ बाबू? तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना है? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब वंदे मातरम की अगर बात करें, इसको लिख लिया बाबू, ठीक है, ठीक। अब बाबू देखो, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे बबुआ? बताओ। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक। यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन थे बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई दिक्कत? वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो रहीमतुल्ला सयानी द्वारा। किसके द्वारा बबुआ? रहीमतुल्ला सयानी द्वारा किया गया था, ठीक है। अब वंदे मातरम के रचयिता पूछेगा तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, वंदे मातरम कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी। यानी वंदे मातरम जो है बाबू, वंदे मातरम 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं ना है? अब ध्यान से देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889, कौन बाबू? 1889 के मुंबई, कौन सा? मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? विलियम, पहले तो ऐसे लिखो, अध्यक्षता A.O. ह्यूम, अच्छा इसे लिख देते हैं, विलियम कौन? वेडर बर्न ना बाबू? स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न, तो वेडर बर्न ने किया था। अब वेडर बर्न कौन थे बाबू? तो A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन बाबू? जीवनीकार कौन थे? तो वेडर बर्न थे। यानी A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे बाबू? वेडर बर्न थे। कौन थे? वेडर बर्न थे। कोई दिक्कत? अब आते हैं, ध्यान से सुनना, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता
अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। नहीं बबुआ, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। देखो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण जानते हो और क्या क्या के थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के रचना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के रचना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे ना बाबू? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कभी कहते सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का रचना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में। कब? 1905 में। अगर पूछ ले कि कब किए थे बाबू, तो रचना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। कब बाबू? 1905 में किए थे। ठीक है, 1905 में किए थे। 1905 में किए थे। कोई डाउट? 1905 में किए थे। और क्या सर? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बाबू? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनको शॉर्ट में जीवी गोखले कहते हैं। गोपाल कृष्ण जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा 1906 वाला हुआ है? हो गया 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन 1907 के कांग्रेस के सूरत ना बाबू? सूरत बाबू कहाँ है? सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? हीरो के काश्तकारी के लिए। एक और चीज़ जान जाओ कि अगर पूछेगा ना कि हीरा का जो उत्पादन केंद्र है ना, ऐसा नहीं होता है केंद्र, तो वो भी कहाँ है बाबू? सूरत में ही है। तो काश्तकारी के लिए, हीरो के काश्तकारी के लिए, यानी उस पर डिजाइन करने के लिए सूरत प्रसिद्ध है, ना कि साड़ी के लिए मारना। समझ में आ रहा है ना? ये पेपर में ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में बाबू क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ या हुई। समझ में आ रहा है ना बाबू? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में दो भागों में विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में बाबू दो दलों में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल। खुद ही कहते। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष।